इस अगर संसार से पार होना है तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं कि भव सागर चाहे पार जो पावा, अगर इस भव सागर से पार होना है तो क्या करें? बोले भव सागर चाहे पार जो पावा और राम कथा तह का दृढ़ नावा। ये वो राम कथा ही वो नाव है जो हमें भव सागर से पार कर सकती है। तो एक व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि अगर राम कथा सुननी है तो 7 या 9 दिन चाहिए, और किसी के पास इतना समय ना हो, किसी के पास इतना समय ना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बस होती है उस बस में एक आपातकालीन खिड़की भी होती है। बस में एक आपातकालीन खिड़की होती है, पर ना तो उसमें से बार बार जाया जाता है ना बार बार उतरा जाता है। वो तो कब खुलेगी? जब बहुत इमरजेंसी हो तब वो खिड़की खुलेगी। तो बोले इस राम कथा की गाड़ी में भी एक आपातकालीन खिड़की है। अगर 7 दिन का जिनको टाइम न मिले तो आपातकालीन खिड़की से कूद जाओ। वो आपातकालीन खिड़की कौन सी है? बोले भगवान का नाम ही वो आपातकालीन खिड़की है। इसमें से कोई कूदा? बोले हनुमान जी कूदे हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नहीं। राम नाम की वो महिमा है, राम नाम की वो महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, लगभग आप सबको पता है कि जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो गई। बचपन में ही तुलसीदास जी के माता पिता चले गए। एक चुनिया नाम की दासी ने उनको पाला, वो भी मर गई। लोगों ने कहा ये तो बड़ा अभागा है, मां को खा गया, पिताजी को खा गया, और जिस चुनिया नाम की दासी ने पाला ये उसे भी खा गया। गांव के लोगों ने गांव के बाहर निकाल दिया। वो स्वामी जी झुपड़िया बनाकर और रहने लगे। अब उनको तो अपनी आनंद भजन करने में था, संसार से कोई मोह नहीं था। और उस गांव में एक घटना घटी उस समय। एक लड़के का विवाह हुआ और 1 महीने बाद वो लड़का मर गया। तो गांव के लोग उस लड़के को जलाने ले जा रहे थे। पहले हमारे यहां नियम था, सती प्रथा थी हमारे यहां पहले। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसके साथ जिंदा जला देते थे। यह प्रथा हमारे यहां राजा राम मोहन राय ने बंद की। 7वीं की सहायक वाचन में हतीजा कहानी। अब आगे हो तो हमें पता नहीं है, जहां नो हम पढ़े हैं उतनों को तो पक्को है भाई। जहां तक हम पढ़े हैं उतनों की एक बात पूछ ले हमसे आज। अब आगे भाई, अब कौन क्लास में आती कहानी अपन जब उतनों गई नहीं है तो बनू का पता। पर तुम्हारे जाने सोचो कि हम कम पढ़े लिखे यहां हैं। कितने पढ़े हो जो तुम्हारे? तुम्हारों ने एक क्लास 1 साल पढ़ी, हमने एक क्लास 3 साल पढ़ी। अब बताओ ज्यादा होशियार को कहा। और अब हमारी एक क्लास रह गई है न, तुम्होंने जा जानो कि हम कम पढ़े लिखे मार जाए। अब हमारी शास्त्री जी एक क्लास रह गई है 13वीं। बात तो हम कर रहे हैं, हमारी 13वीं हुज्जे, भली 12वीं नहीं भाई, भली 8वीं नहीं भाई, भली 10वीं नहीं भाई, पर 13वीं तो हुज्जे। और तुम्हारे ने हंसो, तुम कौन कारो का खाए बैठे सबकी हुज्जे। आदमी हमें ऐसा देख रहा कि महाराज महाराज विचार नहीं कि तुम्हारे कारो का खाए बैठे हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। गांव के लोग अर्थी लेके जा रहे थे। वो महिला पीछे पीछे तैयार होकर सती होने जा रही थी। अब रोना धोना तो हो गई। जिसके परिवार में जवान लड़का चला जाए तो रोना धोना तो निश्चित है कि होगा। तुलसीदास जी बाहर आ गए। उस महिला ने देखा कि कोई ब्राह्मण खड़ा है। अब हम तो सती हो ही रहे,
तो ब्राह्मण को आशीर्वाद ले लाए। और जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम किया, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार तुम तो वास्तव में पागल है हो, बताओ को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में ले जा रहे, तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले निकर गई मुंह में से का कैसे निकर गई? बोले राम जी की इच्छा से निकर गई। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुनो भैया, हमें तुम झूठो कह ले, ढोंगी कह ले, पाखंडी कह ले, पर हमारे राम को झूठ होने पाओ। गांव के बोले तुम्हारे राम एक नंबर के झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आज जो ही फैसला हो जाए। गांव के बोले कि मुर्दा तो उतार रहा है, पर ध्यान रखियो तुलसी, अगर कछु चमत्कार ने भाव तो एक हो तो बाद में बार है, आज पहले तुम्हारी में लोग हर के धर दे। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा, और सब लोग राम 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 कहो। मुर्दा उतारा, गांव के लोग बैठ गए, राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी ने हृदय से पुकार लगाई और जाकर उस मुर्दे के कान में कहा राम, और वो मुर्दा उठ करके बैठ गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। और जब कथा कोनो मनगणंत नोई, आज भी पूरी दुनिया में जब परंपरा चल रही, आज भी घर से मुर्दा उठत है और मरघटा जावे के बीच में एक जगह बीच में उतारी ले जाते, ले जात के नहीं ले जाते, आज भी उतारी लेते कि नहीं ले, तुम खुद बताओ। अपने इत कोई भी दुनिया की ऐसी परंपरा नहीं है जे की कथा शास्त्रों में नहीं हो। अब कछु परंपराएं जो चल रही हैं वे अलग हैं। कछु ऐसी परंपराएं चल रही जैसे एक घरे हो रहा हो तो ब्याह, एक बिलज्जा भूरी भारी गोंदरा दाई थी, सो बब्बा ने कहा करो कि एक छबला उठाओ बोझ जा। अब मड़वा में बिलज्जा ढांक के वो पे सिल धर गई, बब्बा मर गौ रे, वो घर में नियम बन गौ रे। कई महाराज हमारे घरे तो जब भाव और परत है, जब मड़वा में छबला के नहीं बिलज्जा दबा दी जाता, हमारा बहुत कथू था पनो रही आओ पढ़ भी जाओ। अब कई महाराज हमारे तो ये सो होते तो तुम्हारे घरे पिए दे लिखेगा। जो शास्त्र मत है वो है। अब तुम डुकरिया पुराण के जबरन के नियम बनाए रहो तो महाराज का करें क्यों? अजय में दद्दा जे दो चार बब्बा तो ऐसे फेरा थे ब्याह में, हाँ महाराज जी का उनको खुद को नाव लिख तो गलत नहीं हुई। मानो मड़वा में बैठ के महाराजों की जान हमें नहीं बदे मनुआ तक नहीं, हम गलत है महाराज। आज भी 7 गांव की पुरोहित आई है, पिताजी करत है, और आज भी अगर 2-4 बरातें आ जाए तो हमें तैसे कथा करके ब्याह पड़ भी जाए। आज भी महाराज जी हम लोगों ने बात, हम मूल पूजवे जात, हम संतान साथ पूजवे जात गांव भर को। अब पुश्तैनी पंडित आई है, पिताजी अब वृद्ध भी हो गए, उनकी हिम्मत भी नहीं है तो करने पर। बात हम आपसे जा कर रहे हैं कि जो भी अपने ते परंपराएं हैं, जो शास्त्र मत हैं वो सब में है। अब कछु परंपराएं जबरन की बना के धर देंगे, दिन के दिना की पातर लगी और 2-3 आ गए गांव के। हर गांव में 2-3 लाल बुजक खड़ रहे थे, उनके बिना कछु होता ही नहीं है। और उनको जो तक अगर शुद्ध बरोदिया लिखवा दे तो वे लिखने पे मनु लाल बुजक कड़ भी कहा था गांव वो के घरे जे हैं, अब वो की पातर लग रही कई एक राजश्री ने धर दी। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा, जब राजश्री चलत तो कई कट्टा धर देवे तो पीता ही, कछु कछु के पगुआ धर देवे तो लेता ही। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि राजश्री धर दे दिन के दिन की पातर पे मर घटा को, कहां पगुआ लिखो? भाई दारू पिजत पिजत वो मर गाओ और तुमने फिर के पगुआ धर दाओ तो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो जाए। ईमानदारी बात जा है, देखो हम पे भी बीतने और तुम्हारों पे भी बीतने, कहो हमारे पूरे घर के भी अठेरे में हम मर जाएं, आको हम अकेले बचे हमारे पूरे घर के मार जाएं, ये ठिकानो तो है ना को तो जो ने सो समय आ है बुतवा है तो ने तोरे पातर पे राजश्री धरियो, ने गुटका धरियो, ने बीड़ी, ने सिगरेट, ने जर्दा, ने तमाकू, ने शराब
गांव के मंदिर चले जाइयो सवेरे, बाहर ठाणी हो जाइयो, सूतक रहे। पुजारी जी से कहो, पुजारी जी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में सूतक पातक चल रहा हो, समंदर तो हमारे पे। पुजारी जी आज जो कछु ठाकुर जी ने भोग पाओ हो, एक तुलसी को पत्ता और तन्नक से भोग हमारी ओली में फेंक दे दूर से, और वो प्रसाद ले आन के वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो, वो जीवात्मा को उद्धार हो जाए। रे भैया ऐसो करो, करने हुए तो तुम शराब किसी से धर रहे, बिल्कुल न करियो भैया ऐसो। आप घेरी फिर रही हो सो मारो, हमारे बाप को कहा जा रहा। अपन ज्यादा सोचे में नहीं पड़े, अपन ने कह दी तुम्हें अच्छी लगे तो करियो, अन्य लगे सो मुंह पटक मार जा तुमको। बात हर परंपरा की हमें और तुम्हें ज्ञान भाव चाहिए। अपनों को तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना अद्या घना के घना, अता पता को घुनंजा के कया हो रहा हो। इतनी माता जी हरे बैठी हैं, हमें एक माता जी बता दे कि बिछड़ी काय प्यारी जात, वो पहली बार जो कौन है प्यारी थी, हमें तो इतनी बता दे, हम जान जाकर तुम्हारे कथा सुना था। एक जनी हाथ उठा दे कि गुरु जी हमें पता है कि जो बिछड़ी पहली बार कौन है प्यारी थी और कहां से आई। और आज भी नियम है महाराज जी, बिछड़ी कबों ससुराल से नहीं आता, मायके की लगत है, बुआ ले आया है या बड़ी दीदी ले आया है, ऐसा ही होता। बड़ी दीदी की बड़ी बहन की ज्यादा लगत बिछड़ी, ऐसा काय होता है। इन चीजों को पता रखो, बहुत बातें हैं ऐसी। राम हो तना बच्चों और बड़ा हो राम राम, हाँ अब मत दोनों करियो, पल छोड़ो जी बातें, अपन तो कथा में चल के ढूंढते रह जब अब ये पता नहीं है सो आप कर ले आओ, पर इन परंपराओं का ज्ञान रखो। बात चल रही है नाम जप की, भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करने का प्रभाव देखो। कल जिनकी हम कथा सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ की, सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। क्यों? क्योंकि उनके घर में भजन होता है। महादेव काय कहलाए? शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, करवाई कि नहीं करवाई? तेरे घरवाली की पूजा करवा देगी। बताओ अच्छा दुर्गा कहां नहीं पूजे? तो ऐसे तो मुझके देवता हैं जो दो ही आदमी पूज रहा है। शंकर जी ने दो ही मोड़ा पुजवा दाए, गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूज रहे? बताओ अच्छा बताओ, और कौन देवता के मोड़ा पूज रहा है? जा भी मान ले के मुझके देवताओं के बाल बच्चे पूज रहा है, शंकर जी ने दो ही बम्मे पुजवा दाई। बताओ अच्छा कौन नहीं चाहे कि रिद्धि सिद्धि हमारे घरे रहे? एक बड़ी सुंदर बात अभी शास्त्री जी ने कम शब्दों में कही कि जहां सुमति होती है वहां ऐसे सत्कर्म होते रहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। सुमति और कुमति को अनुभव कैसे हुए कि अपने घर में का चल रहा हो? अगर जोन दिन तुम्हें अपनों की बात खराब लगन लगे, अपने से बड़ों की डांट खराब लगन लगे, मां बाप का डांटना तुम्हें खराब लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में सुमति का प्रवेश हो गया है, कुमति का। तब और कुमत बसी विपरीता। जब अपनों की बात खराब लगन लगे और दूसरों की बात अच्छी लगन लगे, तो समझ लियो कि कुमति आ गई। एक बार महाराज जी कुमति और सुमति दो ही ब्रह्मा जी के पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी से बोली कि जा बताओ हम में दो ही जनों में अच्छो को है, कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी ने सोची बनाओ तो हम दो ही खून, अब हम कौन की कहना है? ब्रह्मा जी बोले हमें तो दो ही अच्छी लगा। बोले नहीं नहीं, आज फैसला करने हैं कि सुमत अच्छी है कि कुमति अच्छी है। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, हमें दो ही नहीं, दो ही नहीं, आज एक को फैसला करो। ब्रह्मा जी ने कही तो फैसला हम कर रहे, तुम एक काम करो, कुमति तुम स्टेडियम के गेट तक जग जाओ और लौटे। कुमति गई गेट तक और लौट के मंच पर बैठ गई। सुमति से कही तुम जाओ गेट तक। सुमति गई और लौट के मंच पे आ गई। बोले बताओ आपको अच्छा लगा? ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लगा। बोले फिर भाई बात,
एक बताओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, दोनों अच्छी लगती हो, पर अंतर क्या है? बोले कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, और सुमति तुम घर में आते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगत है, पर जब कुमति घर से जाए जब अच्छी लगत है, और सुमति जब घर में आए जब अच्छी लगत है। तो ये रिद्धि सिद्धि को आए शंकर जी की बहू है। अच्छा एक बात और देखो, गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, दो ही लड़का पुजवा दाए, दो ही बंगे पुजवा दाई। तेरे शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो लिखवाए शंकर जी के नाती नो। एक दिन देवताओं ने करी मीटिंग, तेरे अपन तो एक एक दो दो जने पूज रहे, जे खानदान भर के पूज रहे, अपन रह गए देव और जे हो गए महादेव। पर कारण सिर्फ भगवान का भजन। जे के घर में भगवान को भजन हो गए, वो के घरे जानवरों में भी प्रेम रहते। और जे के घरे भगवान को भजन नहीं होए, वो के घर को इंसान भी जानवरों खाई रहते। शंकर जी से जा शिक्षा ले कि भजन करत रहियो, जानवरों में भी प्रेम रहे है। शिव जी के देखो तो कितनी विषम परिस्थितियां हैं। शेर और बैल एक दूसरे के दुश्मन, सांप और चुखरवा एक दूसरे के दुश्मन, मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन। अच्छा जहां आगी होए होते पानी नहीं रेवे, जहां पानी होए होते आगी नहीं रेवे। शंकर जी की मूड़ पे जल और सामने ज्वाला। जहां अमृत होए तो जहर नहीं रहे, जहां जहर होते अमृत नहीं रहे। शिव जी के कंठ में जहर और सिर पे अमृत। अच्छा जहां भूत होए तो भभूत नहीं होए, और जहां भभूत दे रहे हो तो भूत नहीं रहे। शंकर जी के संग दो ही चिपके, भूत और भभूत। चिपके के नहीं चिपके? तेरे दो दो घरवारी शंकर जी के दो घरवारी हैं। एक तो मूड़ाई पे बैठी है, गंगा नहीं बैठी है। ये सियानी सियानी तो करेंगे कहते कब कहूं हमसे गुरु जी तना हमारे लड़का को समझा दी, अपन को काय बताई? बोले वो अपनी लुगाई को मूड़ पे बैठा रहे, उन्हें तो मूड़ पे चढ़ा लाई। अब उनसे हमारा एक ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का भाई? जो कोनो नौ काम तो हो नहीं रहा। अच्छा बताओ बरोद के बारे बैठेंगे मूड पे कि नहीं? धीरे से कह रहे हो गुरु जी, जोर से नहीं कहते। कल भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का दान भगवान शिव को कर दिया। राजा हिमांचल हाथ जोड़ के आए, बोले भोलेनाथ कछु दहेज। शिव जी बोले कुछ नहीं चाहिए। ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले हंस का रहे? अरे बोले अपने हंसी आ गई, तुम कह रहे कुछ नहीं चाहिए। मान के चलो वे दे आई दे तो तुम धर हो कहां? भाई मान के चलो न कूलर दे दो, तुम लगे हो कहां कैलाश में? अखिलाचार्य जी को मिलवा दीजिए। का कुलरिया पटकी गाय? महाराज जी भी सोच रहे हैं का कुलरिया पटकी इसको बुलवा के। राजा हिमांचल बोले चलो दहेज नहीं ले रहे, कछु हाथी घोड़ा लाइन जा। ना दिया बोलो ये कि दे दियो। बोले काय? पूरी गर्मी भर वही बारी जाता रहे, खुद बैठे रहे तो रोई जार से मोह बांधे रहे, हमें तक तो टपरिया नहीं बनाई रहे। बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपनो साधन लाए हैं। नादिका बोलो और का संगल चलत अब डबल चल हो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पर बिठाया, बैल माने धर्म, और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, धर्म पत्नी। जो धर्म पर बैठ के घर आई वो धर्म पत्नी कहाई। वैसे तो पत्नी को अर्थ जो होते जो पति से रेवे तनी तनी, और जेब में ने देख पाए मनी, पर अगर धर्म जुड़ जाए। पर आजकल तो कार में बैठ के आ रही, कार में सो पूरा घर बेकार कर देते। कहते कि दहेज में राजदूत और बहू जमदूत।
पहले कहावत चलत थी कि दहेज में राजदूत भर मिल जाए, बहू भली जमदूत मिल जाए, कोई को कुछ नहीं लेने। भगवान शंकर माता पार्वती को लेके चले आ रहे हैं। पार्वती ने सोची अब घर आहे, अब घर आहे, अब जो चीजें नहीं अब कहां से आ जाए। निगत निगत पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो बैठो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे, सो पेड़े तने रेस्ट कर रहे होंगे, फिर घरे चले हैं। फिर 3 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरैया बैठी 3 घंटा से, इतनी जायदाद तो है ही अपने पे, जो चौथरा अज बढ़ गया। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहां है? बोले बरौदी के नगर परिषद में। ये सो कोनो गांव नहीं रहे जहां शंकर जी को प्लाट में होए। पार्वती बोली फिर घर का नहीं बनवा रहा जब प्लाट ले लो। शंकर जी बोले देवी भूतों ने कब्जा ठोक दो, केस चल रहा है, जैसा ही अपने पक्ष में हुई और अपन मकान बनवा ले। संसार के जितने मरघटा हैं ये शंकर जी के प्लाट डरे रे, हर गांव में प्लाट हैं। वे तो भूत कब्जा ठोके हैं तो अब काम लग नहीं पा रहा हो, या फिर कुटी सैंक्शन ने भाई हुई है। हाँ फार्म सुने न कर पाओ हो जगह में। इतनी चर्चा चल ही रही थी और पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के सिर पे गंगा बैठी है। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो आपके पास ये दूसरी स्त्री कौन है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है, इसको सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है, और जो परोपकार करता है भगवान शिव कहते मैं उसको सिर पे बिठा लेता हूं। विष्णु पुराण में आया है गंगा गंगेत यो भ्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छ। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा का नाम ले ले तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती बोली अच्छा ऐसी बात है तो भोलेनाथ आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी, और तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा और मेरी गंगा व्यक्ति के पास तक जाएगी। तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होगी और सागर में लय हो जाएगी, मेरी गंगा सगुण में प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाएगी और मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। तुम्हारी गंगा में अगर किसी का पैर फिसल गया तो मर जाएगा, और मेरी गंगा में अगर फिसल गया तो तर जाएगा। पार्वती ने क्या पूछा भगवान शिव से? ध्यान से सुना के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। गंगा लगा दिया क्यों? अच्छा महाराज जी गंगा लगावे को एक आध्यात्मिक भाव जो है। आज का आदमी नया सुनना चाहता है, हर आदमी को नौ चाहिए। चलो नौ भी सुन ले, पर जिसका वेद में पुराण में शास्त्र में कोई प्रमाण ना हो ऐसे नया सुनने का क्या मतलब? पार्वती ने सोचा राम कथा को लोग नई कहेंगे कि पुरानी। अगर नई है वो पुराणों को प्रमाण नहीं आ तो कोई मतलब नहीं। अब पुरानी है तो आज के लोगों को नाव चाहिए। तो पार्वती ने गंगा से जोड़ दी राम कथा। काहे? अब बताओ गंगा नई है कि पुरानी? गंगा इतनी पुरानी है कि अनादिकाल से उसका प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है। और नई कितनी है? बोले पानी की धार रोज नई दे रही है। तो बहुत पुरानी पर पानी रोज नया निकल रहा है। ऐसे ही राम कथा है तो अनादिकाल से बहुत पुरानी, पर संतों की वाणी का पानी इसमें रोज नया निकल रहा है, इसलिए इसको गंगा से जोड़ दिया। और पार्वती ने क्या पूछा? कथा जो सकल लोक हितकारी। पार्वती ने कही भोलेनाथ हमें ऐसी कथा ने सुनत जो ये में एक लोक को उद्धार हो गए। हमें ऐसी कथा भी ने सुनत जो कि एक समाज को उद्धार हो गए। कल को ब्राह्मण जाने कहने लगे कि हमारे कथा करत है सो राम कथा हम आई आए। छत्री जाने कहे कि हम रक्षा करत है सो हम आई आए।
वैश्य जाने के कि हम धन खर्च करत सो हम आई आए, कनिष्ठ जाने कहे कि हम सेवा करत सो हम आई आए। क्या पूछा पार्वती ने? कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाहे शैल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबका उद्धार हो जाए। भगवान शंकर ने कही तो सुनने हैं कथा? बोले हाँ। तो बोले बैठ जाओ। कथा कहां से चालू भाई? सावधान सुन सुमति भवानी, देवी सावधान हो जाओ। पार्वती बोली तुम जे स्कूल के ऐसी परेड ने करवाओ, सावधान विश्राम, कथा सुनाओ। शंकर जी बोले पहले तुम्हें सावधान करना है। काहे? बोले जोन की हम कथा सुना रहे, एक बार हम तुम्हें उनके दर्शन करवे लुआ गए थे। सुबह हते बड़े सो कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा वो है, सो तुम बाप के यज्ञ में जाके मार गई। और अब की जो हम कथा सुने हैं, सुबह उठे टन्ना ने डरे, सुने बचन सुजाना रुदन ठाना, सो फिर के तुम्हें मोहने हो जाए, इसे सावधान। पार्वती जी बोली चलो तो अब सुनो। शंकर जी बोले धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती बोली तुमने फिर कथा नहीं सुनाई, धन्यवाद देने लगे। शंकर जी बोले धन्यवाद हम ऐसे दे रहे हैं कि तुम बाद में नहीं दे पाए कथा के बाद धन्यवाद, तो तुम जाके हो के कथा तो अच्छी करत पर धन्यवाद दे वो नहीं जाना। तो हमने सोची पहले धन्यवाद दे दे, फिर कथा आए सुबह तो होता ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्वती जी बोली तो 2 बार धन्यवाद कह दो तुमने। चौपाई में कितनी बार लिखो? धन धन। शंकर जी बोले पहलो धन्यवाद तो तुम्हारे बाप के लाने, जेने ऐसी बिटिया को जन्म दाओ कि जेने हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। बताओ ईमानदारी, एकादशी अभी नई बहू आई, जेने पूछी हो कि काय मम्मी गांव में मंदिर है, काय मम्मी अपने ते रामायण है, काय मम्मी अपने ते पूजा पाठ होत है। वे तो जा पूछा थे जेवर अपने यहाँ के दीदी के चढ़ा दे, मकान अपनो यहाँ के किराए को आए, डिक्स लगी है कि नहीं लगी, प्रतिज्ञा आउट है कि नहीं आउट। बताओ। तो शंकर जी बोले पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप, और दूसरो धन्यवाद तुम्हें। बोले काय? बोले ने तुम पूछती ने हमको बताते, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय से वासन भाखा। कथा सुनाए? पार्वती बोली रुक जाए। बोले काय? पार्वती ने कहा कही पहले शंकर जी ने कही धन धन गिरिराज कुमारी, तो पार्वती कह रही धन धन में धन पुरारी, असुनहु राम गुण भव भयहारी। पार्वती ने कितनी देर धन्यवाद दो? 3 बार। धन धन में धन पुरारी। शंकर जी बोले हमने 1 बार धन्यवाद दो तुमने, हमने 2 बार, तुमने 3 बार। पार्वती बोली कि पति खो, पति से पत्नी को धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चल गया। तुमने 2 बार, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले 3 बार धन्यवाद कौन खो? पार्वती बोली पहलो धन्यवाद हो परमात्मा, जिसने इतने कष्ट सहकर इस मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद आपके लिए, मुझे ऐसा पति मिला है जो राम कथा करता है। और तीसरा धन्यवाद खुदाई के लाने कि हमारी मत ही तो कहो कि हमने पूछ रही ना, तुम जिंदगी बताओगे तक नहीं। अब पार्वती ने कहा तो कथा सुनाओ। शिव जी बोले बिल्कुल सावधान। हाँ कथा की कछु नियम होते, का नियम? नियम तो होते हैं, पर हमारे हिसाब से तो ये नियम है कि तुम्हारे बेठी रहो दद्दा बस, और का बेठी में काम बन जा रही है। कछु जगह ऐसी होती तुम पेट भर जा सो काम हो जाए। हमारा कछु जगह ऐसी बनाई भगवान ने, जैसे अबे तुम डॉक्टर की अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर का कहे हम मरीज या बैठो, कहे कि नहीं कहे। तुम थाने में बैठ जा, पुलिस वाले कहे हम मुजरे में यहाँ बैठो, कहे कि नहीं। तुम जाके सागर में हमारे शास्त्री जी के मकान पर बैठ जा, जी के हम जजमान में बैठो। तुम कचहरी पे बैठ जा, वकील कहे हम आओ किलांटिया बैठो। अब आज की भाषा में तो कहते मुर्गा, मुर्गा फंसगा मुर्गा, मुर्गा के थे कहीं को आके बेदगाओ मुर्गा। अब अपन स्टैंडर्ड में बोलता खिलाना तो दे हाथ दिया मुर्गा के लगे फंसगा मुर्गा यार। तो बस में बैठ जा, कंडक्टर कहे हमारी सवारी बैठी, कहे कि नहीं।
मास्टर के बेच जाबो के हम विद्यार्थी बैठो, तेरी तुम मास्टर के बैठे सो विद्यार्थी बन गए, डॉक्टर के बैठे सो मरीज बन गए, बस में बैठे सो सवारी बन गए, महाराज के बैठे सो यजमान बन गए। भगवान की कथा में बैठ जा। कब हम तो हनुमान जी के हैं कि हमारे भगवान को भक्त या बैठो और जो वंदना भगवान ने ती कह दी उधर नहीं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, इसे बैठी रहो प्यारे। अच्छा कछु कछु कहते हैं कि आज को श्रोता ऊंधी घड़ा भाई है, हम क्या चलो इतना या छोड़ सीधे घड़ा बन के धरी जो नलकी ने तो पानी भर गया, और को ऊंधे घड़ा होकर धरी रहे तो फिर भी फायदा है रे, बिल्कुल पानी ने भरे भीतर जो नल चले है जो मटका तो जोड़ा नहीं दे, बिल्कुल ने भरे भीतर। तुम 3 घंटा सुधर गए जो कम आए, कौन की बुराई करते, कहाँ दारू पी के नाली में डरे होते हैं, कौन की चुगली कर रहे होते, ऐसा ही 3-3 घंटा सुधर जाए। अच्छा कछु कछु कहते हैं कि वो तो कुत्ता कैसी पूछे पुगरिया में से निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, पर हम के भी हक पक्ष में। हाँ कुत्ता की पूछा ही सही अपन मानो जा बात है कि जब अपन को पता है कि पुंगरिया में से निकारो सो टेढ़ी पड़ जाए तो निकारा ही काय खड़ा वही में पूछ रहा हूं भाई, जब अपन को पता है कि पुंगरिया से पूछ निकाल सो टेढ़ी वही में पूछ रहा हूं। अबे 8-9 दिन को बरोदिया में पुंगरिया धरी यज्ञ की, सो जब मन की कुत्ता की पूछ यज्ञ में पूरा, और जब यज्ञ मिट जाए पूरा हो जाए तो गांव में मुत के मंदिर है हमारी तो पुंगरिया नहीं आए, सो जिंदू में जज को कहां जा रहा है, जो तन्ना जब पूछ खोसे आए पुंगरिया में सीधी बनी रही देखो मन को लगाओ जबरदस्त लगाओ, जो अच्छी जगह नहीं जाओ चाह, हाँ अच्छी जगह ये को पाँव आगे बढ़ता ही नहीं पर जबरदस्ती पुगरिया में खोस नहीं, तुम तो कहीं चल तू पुगरिया में चल रहे हैं, और जो पुगरिया में गाओ सीधो भाव अपन में करान नहीं देंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी आओ तुम्हें राम कथा की तरफ ले चलें। पार्वती ने पूछा तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। एक विचित्र भाव बता रहे हैं आपको जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। एक बार नर्मदा के तट पर ब्रह्मा जी बैठे थे, ध्यान से सुनना इस चौपाई का गूढ़। उसी समय सप्त ऋषि आ गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और बोले कि तुमने ते के देना रोको, बोले हमने 7 दिन रोको। ब्रह्मा जी बोले तो एक काम न करो, हमारे यज्ञ ने करवा दे। भाई तुमने रुका ही रहे इतना ही हम रुके, हमारे यज्ञ हो जाए। अब बात भी सही है भाई, मान के चलो तो हम कथा खा, तुमने बुलाओ कब हम सेज में बरोद गए आ जाए। 10-25 आदमी बैठे हुए कोनो मंदिर में और कहें के महाराज घंटा खान कछु सुना दे, तो हम कया जा रहे हो, हम बैठ जाए भाई, आए तो है तो कछु भगवान की चर्चा हो जाए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की कई सप्तर्षि बोले मंजूर, मुहूर्त देखो, बोले अगली घड़ी को है। ब्रह्मा ने सब तैयारी कर ली, अब तो देवता आए, तन्नक सो समय रहेगा तो सप्तऋषि बोले कि तुम्हारी पत्नी कहां है? सावित्री। बोले वे तो ब्रह्मलोक में है। बोले तो बिना पत्नी के यज्ञ होता ही नहीं है, बुलाओ। ब्रह्मा जी ने उतनी से ध्यान लगाओ विष्णु को, बोले नारायण एक अब पल रह गो, मतलब एक घड़ी रह गई है यज्ञ के मुहूर्त में, और तुम अब सावित्री को लेकर नर्मदा तट पे आ जाओ। भगवान विष्णु गए, बोले माता जी बहुत जल्दी ब्रह्मा जी ने बुलाओ है यज्ञ में, और बेटी के आ गए। अच्छा 2 लोगों को बहुत टाइम लगा था 2 कामों में। ब्राह्मण को भोजन करवे में बहुत टाइम लगा था, भारी रोच रोच के भोजन करे महाराज जी हरे, देखो कारण की कहा, ब्राह्मण को भोजन करवे में और माताओं को श्रृंगार करवे में। वे माता जी हरे काय की जो एक बार गाड़ी में से उतर के फिर के भीतर न जाए, तुम कितना अर्जेंट जा रहे हो, वे गाड़ी में बैठने को बगल वाली कहते जी चुरिये में अचकी नहीं है तो कहें 2 मिनट रुक जा, अब जा रहा है। सावित्री ने श्रृंगार करना चालू किया और ते मुहूर्त निकल रहा हो तो
ब्रह्मा जी बोले विष्णु कहाँ है सावित्री? और विष्णु ने कही जा कही थी कि लो आ गए जो हम के आ गए। उतना एक महिला चली जा रही थी ग्वालन। भगवान विष्णु ने वो ग्वालन को गज्जा के मुंह में प्रवेश करा दो, वो गज्जा से जन्म करा दो, और इतनो घुंघटा डार के ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दो। ब्रह्मा जी ने सोची कि सावित्री आए सप्तऋषियों को कायदा करें, सुबह मुंह ढाके। पहले मान मर्यादा भी हती मुठ की नहीं आती, अब तो सब लोग हर लग गई नहीं। पहले बम में करत नहीं थी, अगर ससुर बैठो हो तो न करत नहीं थी। पूछो दादा हर से सियानी बैठी इन बताई हर पूछ ले हमारी बैठी सियानी सियानी। अगर ससुर बैठो हो तो बाल बच्चों से कह देती दादा से कहते मैं हो जाए। सो दादा दरवाजे से माए को चले गए, बहू ने हाथ में लाई चप्पल होकर पैर रखती। आज की बम में कहूं ससुर माई खोने हुज जाए तो वे मूड पे लात धर के भमकने होगी, न बाल आते हैं वो की पीठ में नक डंडो छोड़िए टोकरा को। अरे दद्दा फैशन को दौर है दद्दा, लेकिन फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बहुत समय पता लगा बहुत। पहले रे अगर ओली में खुद को मोड़ी मोड़ा धरे हुए वो बड़ो भज्जा आ जाते तो उठा के मैं धर देते। बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा के सामने बाल बच्चे नहीं खिलाते। आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम तना तो नाक पे चीथरा डाल ले रहे अस्पतालों में लाए फिर कया नाटक में नहीं कहा हो आगे चले जाओ वो लोग लगा। इतने में आ गई सावित्री। अब बताओ का बीती हुई जैसे जजमानी घरे तैयार हुए। अरे तक तुमने कौन और तोलिया डार के बेच जा जो बताओ फिर राम कथा हो जाए कंस कड़ूरा फिर तुम्हारी घर बारी तुम्हें जो बैठी हुई गड़ा गेंद से खेल है स्टेडियम में। सावित्री ने देखा कि हम जे बैठे रहे और जो गांठ जोड़ का को बैठा बगल में आंखें लाल हो गई, श्राप दे दिया। सबसे पहले भगवान शिव को श्राप दिया। शिव तुम तो बड़े आते, तुम्हें तो यह चीज को विरोध करने तो जाओ, मैं सावित्री तुम्हें श्राप देती हूं। मेरे पति के बगल में यज्ञ में दूसरी पत्नी बैठ गई तो ऐसे ही एक यज्ञ में तुम्हारी पत्नी जल करके राख हो जाएगी। इसलिए सती को दक्ष के यज्ञ में जल के मरना पड़ा। बहुत ध्यान से समझ जाइए बात। फिर नारायण को श्राप देता, विष्णु मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति के बगल में दूसरी नारी बैठाई है, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए राम सीता का बिछोह हो गया। और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम मेरे पति हो, हम तुम्हें श्राप तो दे नहीं सकते वरना मेरा पति धर्म चला जाएगा, पर ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जो भी पति पत्नी के बगैर कोई भी सत्कर्म करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और फिर वो नारी को श्राप दो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, कलयुग में तुम्हारा जगह जगह अपमान होगा। उस नारी का नाम जानते हो क्या है? उस नारी का नाम है माता गायत्री। जब गायत्री के जन्म की कथा है, गैया से जन्म हुआ, गायत्री का ब्रह्मा की पत्नी है, इसलिए गायत्री को श्राप है बिना सापोद्धार के गायत्री का जप नहीं होता है, बिना सापोद्धार के। आजकल तो कैस्टों में गायत्री बज रही, आदमी चले आ रहे। आचार्य जी से पूछो, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर सत्संग करो है अपने विद्वानों को, गायत्री उच्चारण में नहीं बोली जाती। जब विद्वान रुद्री पढ़ते हैं और उसमें गायत्री आई है तो उतनी जगह मौन होकर निकल जाते, मन में पढ़ते। गायत्री ओंठ ने खुलो चंदी और गायत्री को जब भाव चंदी, ऐसा विधान है। 24 मुद्राएं जब के पहले और 6 मुद्राएं जब के बाद, ऐसे विधान है महाराज। आप योनों से सुनते रहते हैं, विद्वानों के चरणों में बैठ के नई नई बातें ढूंढते रहते हैं। सावित्री ने गायत्री को श्राप दिया कि कलयुग में जगह जगह तुम्हारा अपमान होगा। तो गोस्वामी जी कह रहे जो विचित्र कारण है कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, और सावधान सुन सुमति भवानी, के द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
जय और विजय जान सबको, विप्रशाप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह दिन पाई। बस इतना ही कथा है जाए। पार्वती को मन ही नहीं लगो कथा में, शंकर जी समझ गए मन नहीं लग रहा। सुनने दो ही चौपाई में जब कथा गाई वो कथा पलट गई। दूसरी कथा कौन सुनाई? एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। पार्वती को ये कथा में भी मन नहीं लगो, शंकर जी ने ये कई चौपाई में गाई जा कथा। शंकर जी ने सोची मन का नहीं लग रहा पार्वती, ओ समझ गए ऐसा नहीं लग रहा, अब लगे मन। और तीसरो कारण का बताओ कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। अमन लगो गिरजा चकित भई सुन बानी, अब लगो मन। नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक लगते ही अवतारा। तो गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भक्त मुनि ध्यानी। ए भोलेनाथ रुक जाओ, तुम क्या कह रहे? हमारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दो। शंकर जी बोले हाँ। बोले दे ही नहीं सका श्राप। बोले काहे? बोले विष्णु नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी, वे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो शंकर जी बोले हमका झूठिया बोल रहा है। पर गुरु भक्ति देखो पार्वती की कितनी उच्च कोटि की है। शंकर जी कह रहे फिर भी वे गुरु जी की बुराई नहीं सुन रहे। शिव जी बोले तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है। पार्वती बोली है। तो फिर देखो गुरु को बचाओ कैसे करो। बोले का कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय? बोले काय अपराध रमापति कीना। भगवान ने कुछ गलती करी है, हमारे गुरु जी बिना गलती के कोई श्राप दे नहीं सकते। अब साहित्य प्रेमी ध्यान देना यहां पर, साहित्य का एक अपना आनंद है, उपमा का एक अलग आनंद है। जैसे उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है, उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उदाहरण के तौर पे हमको वो कहता है कि तुम तो चांद को टुकड़ा हो। अब वो का चांद को टुकड़ा होगा तो उपमा है। अब धरे हो चाहते हैं तू कैसे ढूंढ मनो कहने पर के चांद को टुकड़ा आओ, और समझ में नहीं आए तो हम बिल्कुल देहाती शब्द बनाए हैं अपने। अब जल्दी समझ में आ जाएगा उपमा उपमेय क्या है। जैसे ये माता जी हरे जब जुआ निकाला तो मुंह में से कहीं देखो तो जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, पड़ासो। अब इनकी मुंह में पड़ा बन गए। बताओ क्या थोके नहीं क्या? ये कहीं जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, अब इनकी मुंह में पड़ा बन गए। मन वो तो उपमा है। तो साहित्य में शब्दों का बड़ा आनंद है। क्या आनंद है? जब पार्वती ने कहा हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी, तो शंकर जी को हंसी नहीं आई। हंसना मुस्कुराना ये अलग शब्द है। पर तुलसीदास जी का लिख रहे बोले बेहस, बेहस माने बहुत तेज हंसी आई, ठसका लग। बोले बेहस महेश तब, शंकर जी को फंदा लग जाए। पार्वती बोली हमने ऐसी का किया दाई? शंकर जी बोले तुम कह रही थी हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पार्वती बोली नहीं है मतलब। तो शंकर जी कहले सुनो देवी, बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूढ़ न को, ने ये दुनिया में कोनो ज्ञानी आए अन्य आए कोनो मूर्ख। फिर बोले जे ही जस रघुपति करहि दस, भगवान चाहे तो 1 मिनट में ज्ञानी बना दे। कालिदास कुमार जी 1 मिनट में ज्ञानी नहीं बना दो, वही डगार पे बैठ के भाई डगारा काट रहे थे। और आज कालिदास के साहित्य पे पीएचडी कर रहे हो। जो डगार पे बैठे थे वो उल्टी काट रहे थे। पत्नी कहना तिलोत्तमा, तिलोत्तमा किला ने जब बर ढूंढ गए जो कुछ आए वही ऋषि को हरा देवे शास्त्रार्थ में। साहब ने कहा हम ऐसे मूर्ख से बियाह करे हैं तुम आओ। तो मूर्ख ढूंढ रहे थे पूरे विद्वान। तो कालिदास मिल गए वही डगार पे बैठे और वही डगार को काट रहे। बोले इससे बड़ा मूर्ख दुनिया पिता ने धोखा ये खुलवा चल। पर जय ही जैसे रघुपति करे ही दस, भगवान चाहे तो ज्ञानी को मूर्ख बना दें। अब 1 मिनट ले लगे है विपिन बिहारी यही बरोदिया में भुंसना झिल्ली बीनत में ले कहूं ये कई स्क्रू ढीलो होगा तो सब रे पखा धरे रे। हम प्लास्टिक की बोरी में पूरे डिस्पोजल भी डिंडू बेंडू बरोदिया ये कई स्क्रू तो ढीलो हुआ सब सीताराम। भगवान चाहे तो ज्ञानी बना दे अब भगवान चाहे तो मूर्ख बना दे। अब पार्वती को जमीन की बात में दम है तो बोली हम बताओ फिर गुरु जी से क्या गलती हो गई। शंकर जी बोले आप सुनो चित्त से क्या गलती भाई। हिमगिरी गुहा देखे अति पावल
बह समीप सुर सजी सुहावन, सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि, सुमृत हरि श्राप। नारद जी को श्राप हती, कैसी कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं सका। श्राप कोने दई? राजा दक्ष ने। जब राजा दक्ष ने 10 लड़का बनाए, उनको पहुंचा दो, वेद पढ़ भी, सुबह पढ़ के लौट रहे थे, गली में मिल गए नारद जी। नारद जी बोले कहां गए थे? बोले वेद पढ़वे। सब जानने लगे। बोले हाउ? तो नारद जी बोले हमारी 2 बातों को उत्तर दे दे तो हम जान जाए तुम्हारा पढ़ लिख गए। बोले का? बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा हो और है खाली की खाली। उनने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पलट डाले। और आप कहूं कोई नहीं तो 10 ही लड़का बोले कि बताओ। नारद जी बोले हम ऐसे नहीं बते बाबा बनने पाए। सो 10 ही ने भभूति चढ़ा लाई। बोले अब बताओ। नारद जी बोले एक या है मरघटा, जब से दुनिया बनी। अच्छा तुम्हारे बरोद के बारे मरघटा भर पाया बरोदिया को? और जब से बरोदिया बनी जब ऐसे ले जा रहा है ढो ढो के, उन वहां तक कोई दुनिया को मरघटा नहीं भर पाओ। और दूसरो आदमी को मन बताओ भर पाओ? 9 खाए 13 की भू जंग के ताई है, मन की कबाऊ नहीं हो पाई को के। भगवान जित तो देख जा रहा हो उतना ही अपन पकड़ याद जा रहे नहीं। 2 चीजें तो ऐसी गोल हो गई हैं, ऐसी गोल हो गई हैं, चेहरा की हंसी और मन की खुशी। कैसी गोल भाई तुम्हें बता सका? हम तो बताए हैं। 2 चीजें ऐसे गोल हो गई, चेहरा की हंसी और मन की खुशी। ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही राजा जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जात, ऐसे ही आदमी के मुंह से हंसी गोल हो गई, पता ही नहीं कहां गई। राजा दक्ष को पता लगो कि नारद ने तुम्हारे 10 लड़का बाबा कर दिया। दक्ष ने 10 लड़का और प्रकट करी। वे 10 पढ़ के लौट रहे तेरे नारद जी फिर मिल गए। बोले कहां गए थे तुम्हारे? बोले पढ़। बोले सब जानने लगे। बोले हाउ? तो नारद जी बोले हमारी 3 चीजें बताओ। बोले का? बोले 2 ही तरफ बेवे वारी नदियां बताओ, ऐसी गुफा बताओ जे में जाके आज तक कोई लोटो ने हो। अब विचित्र भाषा बोल बेवारो पक्षी बताओ। अब जो तो कहूं कोई नहीं। 10 ही बोले कि नारद जी तुम बताओ। बोले तुम्हें बाबा होने पाए। अच्छा नारद जी को लगा तो जितने अधिक से अधिक बाबा हो जाए, पर दक्ष भी गलत नहीं। दक्ष ने सोची अगर सबरे बाबा हो गए तो फिर संसार कैसे चले? देखो भैया गृहस्थी भी जरूरी है और विरक्ति भी जरूरी है। 2 ही को अपनो अपनो काम है। विरक्त का काम है समाज को शिक्षा देना और समाज का काम है विरक्त को भिक्षा देना। 2 ही को अलग अलग काम है। नारद जी ने कई सवेरे 10 ही बाबा हो गए। बोले बताओ वे 3 चीजें। नारद जी बोले कि वो नदिया को नाम है संसार की नदिया। जब संसार की नदियां 2 ही तरफ बह रही, अच्छे कर्म कर ले तो भगवान तरफ बह जा, और को कर्म कर ले तो नरक की तरफ बह जा। ये जरूरी नहीं है कि तुम धारा के हिसाब से बह हो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन तरफ जाने। अब बोले बा गुफा कौन आए जे में जावे के बाद कोई लोटो नहीं आ? नारद जी बोले आए बा मोक्ष की गुफा, जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। आप उन्होंने अगर पढ़ो हो परमानंद जी को, बहुत प्यारे भजन है परमानंद जी ने एक भजन में गाओ है महाराज जी कि कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना, जो भजते हरि को सदा, वो आए परम पद मोक्ष। और बोले विचित्र भाषा बोले वे बारो पक्षी, बोले वो को नाम है वेद और शास्त्र। इसकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ गई तो बेड़ा पार न किताब आई। अच्छा एक अच्छो नाम है पुस्तक, ग्रंथ तो है ही, उनका नाम है पुस्तक। जब कब नहीं गई पुस्तक गई हो तो बताओ। एक का नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती पुस्तक। अकेली तो रामान धल्ली लाल कपड़ा चढ़ा दे, माला फेरा दे, हमके 100-200 रुपये चढ़ा दे तो भगवान तक पहुंच गया। तुम्हारे रिसाते के नाम में पहुंच गए। मुझे 22 साल हो गए लाए फिर रहे, हमें तो विमान उतर जाते हैं। 22 साल होंगे दादा। कोरोना को भर हम छोड़ दे तो शायद ही एक आध दिन जिंदगी कोई ऐसा हुआ हुए 22 साल में कि हमने कथा नहीं करी हो। तो कोरोना में भी बंद नहीं करी हमने, बाबा तक हमने मंच पर नहीं करी। पर हम तो हम तो हम 2 काम तो करते थे कोरोना में। गौशाला में रहते, रात भर भूसा को पिकअप भरते, संग ने तो मजबूर जाते वो दिन भर सागर में भूसा डालती गई। हाँ पूरी सागर में भूसा डालती अकेली,
हमने बहुत साल बाद ट्रैक सूट फेरो पेंट शर्ट पहन के भोसा डारो मुंह बांध के कुछ छीन ले ली के जीवे पर बिहारी लाए। हाँ अच्छो पेंट शर्ट चश्मा और टोपी और मुंह बांध के खुदाई गाड़ी चलाती खुदाई और फिर जब तो टेम गौशाला में मिलत तो सुरामान खोल के हनुमान जी को कथा सुनाती कि प्रभु वो सुने चाहे नहीं तुम तो सुनो अपनो भन्ना गाने हो जाए। मतलब हमारा जो है कि को ना हो पुस्तक जब कब नहीं गई उस तक पर अंग्रेजी में पुष्प के थे धक्का खा। अंग्रेजी में पुष्प का जाए धक्का खा मतलब जब पुष्प मैंने तुम्हें धक्का दे है तो तुम उस तक पहुंच जाओ। अगर ये में लिखी बात को धक्का तुम्हें घल गाओ तो फिर गारंटी है कि तुम भगवान तक पहुंच जाओ। ये बिल्कुल दूर आ ही नहीं जाए। ये को धक्का घलो चाहिए। विचित्र भाषा है इस ग्रंथ की, बस समझ में आ जाए। दक्ष को पता लगो कि मुरी 20,000 का बाबा हुआ है। दक्ष ने नारद को श्राप दे दी, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं तूने मोरे 20,000 का बाबा करे। आज से 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रोका ही न पियाओ। कछु ने नारद जी से कही और कर ले अच्छो में लगाई शराब। नारद जी बोले अब और फायदा है। बोले का बोले पहले एक गांव में 7 दिन रहने पर अब रहे 2 घड़ी से ज्यादा गांव कबर होंगे सो मुद के बाबा बने कोई रोक है सो कहते हम तो 10 शराब है हम नहीं रहे तुम्हारे गांव में ज्यादा। दक्ष दूसरा श्राप दे रहे थे, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले दक्ष आगे श्राप मत देना नारद को। बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारा भला किया है। दक्ष ने ब्रह्मा जी ने दक्ष से कही थी कि तुम स्त्री पुरुष की सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा के दिमाग दक्ष के दिमाग में कहा चलत रहो महाराज जी स्त्री पुरुष तो दक्ष ने जो सृष्टि रचना करी तो ने तो स्त्री बनाई ने पुरुष दो ही मिला के नपुंसक लोग बना दिए 20। ब्रह्मा जी बोले बताओ जी नपुंसक है जिनको अपन छक्का कहते हैं इतने से हिजड़ों की उत्पत्ति है। दक्ष के भी 20 पुत्र आए। बोले अगर मान के चलो नारद जी इनको बाबा ने बनाऊ थे इनको ब्याह हो तो कितने परिवार बर्बाद होते। इसलिए नारद जी ने भला किया है, इसलिए आगे श्राप मत देना। पर आज नारद जी को लग रहा है हिमालय की गुफा देख के कि यार भजन कर पाते मनु नारद जी को श्राप है 2 घड़ी से ज्यादा रोका ही नहीं सका। पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा है सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। भगवान की कृपा हो जाए तो श्राप भी कट जात पाप भी कट जात ताप भी कट जात। उदाहरण ऐसे समझ लो जैसे उन्होंने मर्डर कर दो ठीक वो की वीडियो बन गई पुलिस आई ले गई डायरी बनाई कोर्ट में पेश कर दो। अब जब वीडियो धरो मर्डर करत को जज ने फैसला लिख दो सारे सबूत इसके खिलाफ हैं इसको फांसी की सजा दी जाए तो कहो फांसी चढ़ जाए तुरंत नहीं चढ़। वो कहे हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इतने को कोर्ट फांसी लिख दे तुरंत नहीं टांग सका सब फांसी ऊपर याचिका लगा दे। हाई कोर्ट में जज ने जब पूरा पढ़ो वो डायरी को तो ने भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट को फैसला सही है एक फांसी दे। अब एक फांसी नहीं चढ़ दो कैसे सुप्रीम कोर्ट है ऊपर सबसे सुप्रीम कोर्ट में फैसला भाव के दोनों कोर्ट के फैसले सही हैं एक फांसी पे चढ़ा दो जाए। अब तो दुनिया में कोनो कोर्ट बचो नहीं एक आदमी बचो है वो बचा ले भली तुम्हारी वीडियो धरी हुई। राष्ट्रपति अगर कह दे कि हमने एक ही सजा माफ करी तो फिर दुनिया को कौन कानून ने कहा राष्ट्रपति के आगे। अब एक बात बताओ रे जे के पक्ष में ते को राष्ट्रपति खड़ो हो जाए वो के कर्मों की फांसी चल जाए और जे के पक्ष में जगतपति परमात्मा खड़ो हो जाए वो को कौन सो फैसला शेष रह जाए। ऐसे तो तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखो है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करे। हाँ नवग्रह हैं हमारे आचार्य जी पूजा करवाते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन। पर एक 10 गिरा हुआ है और हम तो कहते बजरंग बली तेरे पांव पर है ये पूरी बरवदिया को चबक जाए वो। हाँ आचार्य तुम भी कहो वो गिरा चबक जाए और दुनिया में को कछु कर ले वो गिरा छोड़े नहीं कछु कर ले नवग्रह तो ये छोड़वा दे। पर हमसे कह रहे थे आज कि महाराज मोरी इच्छा है कि बरवदिया की नवग्रह छोड़ दे मैंने सब 10 गिरा चबक जाए पूरी बरवदिया को। हमने कहा है महाराज मेरी मोरी तो दिली की इच्छा है कि बरवदिया को 10 गिरा चबक जाए हमारी भी इच्छा है कि तुम्हारा चिपक जाए। वो 10 गिरा को नाव पता है क्या है चिपका दीजिए गिरन दीजिए आप ही तो कह रहे थे
कि नवग्रहों की शांति हम करें दे रहे महाराज मैंने 10 मुगरा चिपकाऊं ने बरोदी के बाहर चिपका दे। उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह, और जिस पे भगवान का अनुग्रह चिपक जाता है 10 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्र जी की इच्छा है कि सब पे भगवान को अनुग्रह हो जाए, नवग्रह छूट जाए और 10वां ग्रह अनुग्रह चिपक जाए। कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करे। जो आए 10वां ग्रह, अब बताओ चिपकाऊंगे कि नहीं? देखो आप कह रहे चिपका दे, हाँ सब पे चिपक जाए अनुग्रह भगवान को। वही नारद पे होगा सुमिरत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लगी समाधि। और जो नारद जी की समाधि लगी इंद्र घबरा गए। अच्छी बात तो देखिए रे, जो बड़े बड़े पद पे बैठे रहे थे और विशेषकर कुर्सी पे, कुर्सी को नशा बहुत खतरनाक धंधा। कुर्सी वाले को नींद तो आता ही नहीं आ रही, देखो मिल गई यो देखो नहीं मिली यो, हाँ देखो मिल गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोवे के चली नहीं जाए यार। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन से राम राम करें, कौन कौन के जाए, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। और जे की चली गई वो 5 साल सोचा था कौन कौन के हाथ जोड़े, मिले है कैसे, मिले है कैसे। सो नींद दो की चली जाए। हाँ बहुत खतरनाक नशा है कुर्सी को। हम नाव नहीं बता रहे हैं गाँव को, सत्य घटना है, रामायण के सामने बैठे नाव हम ऐसे नहीं बताए गाँव को, तुम्हारों की रिश्तेदारी है तुमने चौगाल दाई तो वो कह महाराज हमने तुमने सुना, तुम्हें सुनाई तो बरोद के मेरा गड़े आए। सरपंच को एक जन फार्म भर भी जा रहा हो पूरी, महाराज ने दाऊ टीएम 11 बजे को 10 बजे का भरेंगे, अब 20 किलोमीटर जाने तो फार्म भर भी। उन्हें घड़ी देखी सो हड़बड़े आ गए, जल्दी फार्म उठाओ, तो जल्दी जल्दी में मताई के पांव पड़े उतन छाड़ी तेरे घर बारी सो के गोड़ों को लूंगा वो भूल भाव के तो घर बारी आए। इतना खतरनाक नशा होते अकूं दद्दा हार हो गए। फिर तो कई कोई दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे सैया कई हजार से हारे। अब आगे हम कह नहीं रहे ना दिलाल हो जाए को हमने जो पूरा गीत गा दो इसलिए नहीं देखो तो इतना अच्छो है कि कोई दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे सैया कई हजार से हारे। बहुत ही खतरनाक नशा है। बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले नहीं चाहते कि कोई नीचे वाला बढ़ जाए। अगर नीचे वालों बढ़ गओ तो फिर हमसे भज्जा के वे वालों को बचे। सुबह माई के माई मीड़त जा, माई के माई कहूं तन्ना 4 से 10 पोस्टरों में घनी घनी फोटो छप गई तो समझ लियो कि तुम विधेयक का हमने कहा। अब नहीं सुना रहे तुम। इंद्र बड़ी कुर्सी पर बैठा, उन्हें सोची है सुने हो यार कि नारद जी को पद बढ़ जाए, हमारा पद चलो जाए, नारद जी इंद्र बन जाए। सुने तुरंत अप्सराएं पहुंचा दे, कामदेव पहुंचाए। कामदेव गए, कामदेव गए खूब उपाय करो पर नारद जी नहीं जगे। कारण वो को भी कारण है तो कि नारद जी पे काम को प्रभाव काहे नहीं भाव। ऐसे नहीं भाव कि नारद के भीतर हते राम वो बाहर हतो काम, ऐसे काम प्रभाव नहीं जमा पाओ। अपन पे ऐसे प्रभाव जमा देते कि जब अपन पूजा करते हैं तो बाहर बैठे राम सिंहासन में और भीतर बैठो काम, तो वो जल्दी प्रभाव दे दे। नारद जी के बाहर राम, नारद जी के बाहर काम और भीतर राम, और अपने भीतर काम बाहर राम। आखिरी में काम ने पूरे प्रयास कर पर नारद जी नहीं जगे। इन्हें सोची यार अब कैसे जगाएं, तो उन्हें एक माला नारद जी को पेरा दी। अब इतना तो दिमाग अपन लगा कि जब काम ने नारद जी को माला पेरा दी तो काम को चले जाने। तो जब नारद जी उठ के पता ही देख लेते माला, फिर उन्हें माला पेरा के नारद जी को जगा के लगे। नारद जी बोले क्या है? बोले तुम जीत गए हम हार गए। प्रमाण? बोले हमने माला पेराई। और जो नारद जी ने माला देखी बोले हमने काम को हरा दो। सोच के बैठ गए माँ ठाड़ी काम बोलो हमें तो कर नहीं यहाँ तो तुम्हें भजन नहीं करने देना तो हमें तो पुरस्कार बट पाए। अच्छा जब माला भी खतरनाक है दादा, बहुत ही खतरनाक। एक बात और बताएं, आदमी माला ये को नहीं ले आवे को गुरु जी से मतलब या है ने वो ये को ले आवे को भगवान से मतलब या है। इतने माला पेरा भी वारी हो तो कम को गांव के बगल के मंदिर ले गए एक आध दिन अकेली में माला बताओ ले गए हो तो आदमी माला एक वाले आउ थे कि सब देख लेते कि भज्जा माला ले आए हैं। उन्होंने गुरु जी से मतलब या शास्त्री जी से। हाँ भी तो मंच पे एक आउ कि हमें देख लेते कि हम माला ले आए। अच्छा कहूँ कहूँ भारी टेंशन बनाते हो। एक गांव में भाई कथा ऐसी कमेटी की जैसी बरोदिया गांव भर करवा रहा हूँ सूर्य बनी लिस्ट। अच्छा वो गांव में तखत हतो ने तो गांव को ने ट्राली पे मंच बना ले
अब सबके बोले नाव, और कोई को नाव भूल गए जी डरा लिया है। आओ सबने माला फेराई, और वो ठाड़ो एक तरफ है। और जब महाराज ने आंखें ऊंची से वो ट्रैक्टर लाए फिरे, महाराज कहले का है, हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं हो गई कथा, हमारी ट्राली दे देने चाहिए। अच्छा दद्दा तेने कर सो कमेटी की है कथा है न, कौन को नाव ले जाए चलो कमरा ममरा उठा ले जाओ कि हम नाव का नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नाव को ज्यादा मरो जाता आदमी आजकल, वो भगवान भगवान से कछ मिल है। हाँ वो तो नाव हो गए। तीन चीजों से बच जा प्यारे, भगवान के बन जाओ। भजन की तीन बाधाएं, सबसे पहलो पुष्प, ज्यादा माला फेराई जान लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। दूसरी है प्रशंसा, ज्यादा तारीफ होने लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। ये बाधाएं आए भजन की, पहली पुष्प, दूसरी प्रशंसा, और तीसरो प्रणाम। ज्यादा पांव पर आज होने लगे, हम इनसे भग जाते गाड़ी में से, हमारी इच्छा को होती है पांव पर, उन्हें पारी को दद्दा को है। तुम तो बाप बाप दद्दा के पारी को घरे जाके जी में फायदा है, हमारे गुरुओं को न लू नहीं तो कछु मिलने आए तुम्हें। ऐसे होते संत तो काय को भरती आन कछु कछु हमसे कहते गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाते, हम कहते का हो जाए, बोले हमारे उद्धार हो जाए। तो हमारे घर के तो पूरे चले गए होते अब स्वर्ग को, हम तो दिन भर फर रहा है हमारे घर में, हमारे घर तो बच तो ही नहीं रहे, पूरों को मोक्ष हो जातो। हम जैसों के पांव पड़ेंगे चाहे नहीं दे, पर घरे जाके डोकरा डोकर जाके पांव पड़ेंगे होते है सब कछु। और तुम्हारे घरे जाके घर वाले के पांव पर करे वो लगे तो क्या गई 3 घंटा तो कछु सुधार के आई और जाएंगे तई कहूं तो जाके लगे कार्य चाय बना रहा हो कि नहीं, वो कहिए कथा सुनवे गई थी। कछु तो बदलाव आवे बहन जी। हरो ईमानदारी से अगर हमारी कथा से तुम्हें कछु प्रभाव पड़ रहा हो तो जब शाम को कथा में आन लगो तो अगर घरे बूढ़े बहुदत्ता बैठे हो तो पांव पर के अज्जो, और तुम तो कल देख लियो अगर तुम्हें ईमानदारी से स्वर्ग देखने हुए, सवेरे उठियो और उठ के अपने बाप के मुंह धर के पांव परियो और फिर एक बार अपने बाप के चेहरा की तरफ देख लियो, तुम्हें बात चमक देखे है कल अपने बाप के चेहरा पे कि तुमने जिंदगी में इतनी चमक ने देखी होती अपने बाप के चेहरा पे। कल अकेले पांव पर के अपने बाप को मुंह तरफ देख लियो, एक अलग खुशी मिले है वो बाप को। तुम भी सवेरे उठ के घर वाले के पांव परियो, अकेले बाबों के प्राण खाए लेते कि बाबा जी हर के गोड़ी पकड़ पाते, छोटा सा पांव पर पाते, और घर वाले के पांव नहीं पड़ा। पर हो के नहीं पर हो कल से बिन मान हमारी दद्दा, अन्य तो मोरे मान हो न तुमने पर हो दद्दा के पांव, तुमने तो बाबों के पांव पर वाले क्या कोनो नेता आ जाए दद्दा चल चल दिया थोड़े अब बिल्कुल। ये जिन नेता रहते हैं ये घर से जूतों पे पालस करके नहीं निकलता, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों में चमका दे। देखिए तुम भज्जा हर के जूता बिल्कुल मुंह दिखा खाए, अब कितने हाथ तो लगा रहे नियतों के पांव पर वाले तुम भज्जा आगे भज्जा मर जा, तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे और भंजों के गोले चाट रहे, बाबों के प्राण पर तुम्हारे बाप के पांव नहीं पड़ रहे, सगे भज्जा से तुम बेर बांधे गुरु जी के खास बन में फिर रहे, तुम हमारे खास बन हो, तुम सगे भज्जा के तुम नीत नहीं भाई रे, हमारे खास बन जा, हमारे आगे पीछे फिर हो तो हम तुम्हारी कितने लिख दे हैं कि दुनिया की दौलत इनकी हो जाएगा, हम खुदाई फिर रहे 2-2 रुपया की चिल्लर होगा नहीं उगा रहा जी भर भर आ रही काठी कहा कहें यार हम आओ तो निवेदन स्वीकार कर लीजिए भैया सभी ने उठ के दद्दा के पांव पड़ेंगे। तुम्हें कौन तीर्थ हम गारंटी ले रहे, तुम्हें रोज गंगा जी के स्नान को फल मिले है और यमुना जी के आचमन को फल मिले है और नर्मदा मैया के बास को फल मिले है, खाली तुम अपने उठ के बहुदद्दा के पांव पर लगो, सबरे तीर्थ को पुण्य कहा तुम्हें कल से। अब तुम्हारे पांव पर तो बजे जो थप्पड़ी मापड़ी ना बजे बिल्कुल। हाँ ये शास्त्री जी कहते हैं कि अच्छे कहीं गाय कहीं नहीं कहीं अब बेटा गए शास्त्री जी नहीं रो ना क्या हुआ नहीं नहीं भी नहीं कहते तो हमारी स्वभाव है खराब। विपिन बिहारी की कथा रे ठंडो पानी नहीं कि चाहे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, खोला चाय आए रे घूंटे घूंट पीते हो तो रात में नींद खुल जाए तो नींद में उदा खो का बहुत ही खराब बोलो तो रे, और हमने जो गलती करी है इसे वो बोल के गाओ है। प्रशंसा प्रणाम और पुष्प
इनसे बचना अगर तुम्हें वास्तव में भगवान से मिलना है तो। नारद जी के गले में माला का पैर आई। नारद जी पागल हो गए अभिमान में। कभी कभी ज्यादा प्रशंसा भी आदमी के प्राण ले लेती महाराज जी। एक स्टेशन पे गाड़ी छूट रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धड़क रही थी बार बार। इतने में वो रेलगाड़ी के डिब्बा में 5-6 शिष्याने बैठे थे, बिल्कुल दरवाजे पे ठाणे थे। उन्हें कहा देखो कि स्टेशन पे एक लड़का 2 बैग एक कदा पे, 2 बैग कदा पे और 2 लाख सूटकेस और जीना उतरता रहा। सुन दादा हर ने सोची कि मोड़ा की गाड़ी रे आ गई। सुबह कहने लगे हाँ बेटा लड़का ठाकुर आओ तन न कर ले पाओ कर ले। सुबह तेज ने को मां गाड़ी भी तेज भाई। दादा बोले हाँ बेटा लड़का ठाकुर आओ तन न कर ले हो जाओ तन तक तेज दौड़ जा। सुन दौड़ लगाई और 2 ही पाइप से पकड़ के ट्रेन में बैठो। ट्रेन निकल लगी। अब वो उदास बैठे। दादा बोले काय बेटा अब तो तुम्हारी गाड़ी में लगी, अब काय उदास बैठे। वो कहने लगे दादा हमें कौन जाने यहाँ तो, हम तो सवारी छोड़ भी आए थे। सवारी कहाँ है? बोले तो स्टेशन ही पर गए। बोले तो तुम काय बैठ गए? बोले तुम उन्होंने कही लड़का ठाकुर आओ। सब झूठ गए, सबने दौड़ लगा दी। तो कबाऊ प्रशंसा में गड़बड़ भी हो जाता। नारद जी ने माला लाई। अब नारद जी को लग रहा हो कि कौन कौन को बताना यार कि हमने काम खोजी। तो सबसे पहले गए शंकर जी को। शंकर जी बोले बहुत दिन में आए। नारद जी बोले ऐसे ही कर गए थे। फिर भजन को बैठ गए, सो काम आ गओ। शंकर जी बोले काम। अरे नारद जी बोले डरावने या माला पेरा के गाओ है। शंकर जी बोले सुनो हमें बताई सो बताई, पर जा बात कहूं बड़ी बाखर में होवे तो उतने करी बोले कितना घोरिया घोरिया पूछे। बड़ी बाखर माने भगवान विष्णु। नारद जी ने सोची और कहा तुम हमसे जले यार आए, तुम चाह रहे कि हम न बनेंगे वे डिग्री। देखो चौपाई लिखी शंकर जी का कह रहे बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमी यह कथा सुना बहु मोही चल ही प्रसंग दुरा बहु तब। अगर वे बार बार भी पूछे तो अपन मुझे चर्चा नहीं करने। नारद जी कैसे उठे? वो विष्णु भगवान के पहुंचे भी तो दमाया पति महाकोत किया है प्रभु जी। पहले नारद जी जाते सो 6-6 महीना दरवाजे ठाणी रहती, भगवान मिलता ही नहीं। अब मिलत भी हते तो नारद जी बैठते नीचे, भगवान बैठते शेष सैया पे। पर आज भगवान ने कहा करो पता है? चौपाई पढ़ो। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। तो कहा भाव हरस उठे मिले कृपान केता। जो नारद जी को देखो भगवान उठे खड़े हो गए। और नारद जी ने कही पावर तो जो है जो 6-6 महीना ने मिला तो आज वो ठाणे होकर मिल रहा हो। नारद जी अपने बच्चे हिसाब से बैठने लगे जहां बैठे थे। तो भगवान ने हाथ पकड़ो बोली तई तुम्हारी हमारे बगल में काले को एक चौपाई में हरस उठे मिले कृपान केता बैठे आसन रसन समेता। और नारद जी ने सोची रे पावर तो कर लो बढ़ गओ जिसे मिले भी तर सकती आज बगल में बैठे। भगवान बोले नारद कहाँ रहे? नारद जी बोले निकर गए थे तो भजन फिर काम आओ। भगवान बोले काम। अरे नारद जी बोले जाला माला डरा गओ। भगवान बोले यार जो अच्छा रहो अब हमें कहूँ छुट्टी पे जाने पर तो दूसरों को हतो नहीं। अब तुम होगा कम से कम हमें कहूँ छुट्टी पे जाने तो तुम तो संभाल लो काम। अरे नारद जी बोले तुम आधी रात बोला तुम जाने सोची हमें घमंड होगा। और भगवान ने सोची कर रही होगा घमंड। वो हम जा रहे भगवान बोले आज जाता रहिए। बोले काय? अरे तुम हमारे आज जाते रहो तो हम भी नाव बनो रहे कि नारद जी को उनके घर उठो बैठो है। अरे नारद जी बोले सुन हम चाय जबा दे घमंडिया होगा। नारद जी चले। भगवान ने ध्यान लगाओ तुरंत डॉक्टर शील निधि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। अब विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। बोले काय? बोले नारद को ऑपरेशन होने अभिमान को फोड़ा होगा। अच्छा वो तो नहीं है सही ये बेटे डॉक्टर साहब सही बताइए। जैसे गाँव में फुंसा फुलिया हो जाए तो पहले अपने गाँव में डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर साहब ने ट्यूब दी एक आध इंजेक्शन लगा दो 2 गोली नहीं। जब हफ्ता का आराम नहीं लगो तो डॉक्टर साहब से लगे नहीं हो तो तुम सागर ने दिखा ले। अब वो सागर का सागर के डॉक्टरों ने देखो उते दवाई अवाई दी। हफ्ता में जब आराम ने लगो तो सागर के डॉक्टर बोले यार तुम नागपुर ने दिखाया हमें तो दूसरी शंका सी है। अच्छा इतने के डॉक्टरों के उते डॉक्टरों से रहते संपर्क सुबह के फलाना डॉक्टर अच्छो दिखा दे। हम यार एक बात बार समझ में नहीं आ जाता महाराज जी को गुस्सा ने हो जो डॉक्टर जो दवाई को पर्चा लिखा था अच्छे पढ़े लिखों की समझ में नहीं आए कि नहीं लिखो का है। वो मेडिकल पे घिना से मोड़ी मोड़ा पटो सो पेन पे पिया रहे थे वे पट्टा से पर्चा लेकर दवाई दे दी। अच्छे पढ़े लिखे की समझ में नहीं आ कि कौन बोली लिखी। वो तो एक शब्द धर के मन के पेन काले खत्म में पर्चा
मुंह तो जो लगा के जो लिखा थे कि हमने ले लाए तो मोल ले ली, दवाई तो उतना ही है, हमने ले लाए तो मोल ले ली। ये भैया बुराई करो चंदेरी डॉक्टर से, नहीं हमने कल भी कही थी, नहीं नहीं तो हंसी की बात यहाँ भैया, डॉक्टर दूसरों भगवान यहाँ भैया, ये मैं कुछ अभ्यास की सांची बात है। अरे दादा इतनी ना डॉक्टर डॉक्टर के बीच में भाव बन जाती है को बोली, अभी तो हंसने की बात यहाँ है, दादा सीरियस ने लिख जो तुम हो रहे, ये तो हंसने अपना बहुत तो हंसने ही पर है, राम खाओ तो फिर। अच्छा नारद जी को पहले फोड़ा भाव अभिमान को कहां गए, शंकर जी के दिखावे, शंकर जी ने 2-3 बातें बताई कि कौन कहीं बैठ जाए। जब आराम ने लगो तो नारद जी पहुंचे सागर माने क्षीर सागर, उते भी आराम ने लगो तो सागर के डॉक्टरों ने रेफर कर दो कहां, सील निधि के। नारद जी जब नाय सगाई सुनिए ना माय से अब भी आईपी अस्पताल माने भवन बनो। नारद जी बोले कार्य तो क्या हो रहा है, एक जने बोले कि विश्व मोहिनी नाम की कन्या है और तय की राजा सील निधि की बिटिया को ब्याह है। अच्छा बाबू माम और ब्याह में आओ, मैंने जाओ चलिए हमारे हिसाब से, मैं तो बस बस नहीं जामनो बेटे जाए ऊ सही फिर तेरे राम नमूना आशीष। अब सब रे पेंट शर्ट पहने अपन जो तमाशो से बने फिर रहा है, हमारा जी मुझे इतनी शर्म लगन लगी ब्याह में, बस बस नहीं जाए मनो। हम कोशिश तो जा कर रहे थे कि जयमाला हो जाए, जब 10-20 आदमी बचे तो अपने हुआ है चढ़ाओ चढ़ा होते थे। अब अपन अलग नमूना से फिर हम बहुत शर्म लगन ब्याह में, अपने काम होंगे अपन तो यज्ञों में जाए तो शोभा हो, मंदिरों में जाए तो शोभा लगे, अपराध में डीजे पे बाबा कराया अपन ने कराया बगल में उते अपन शोभा नहीं आई भेस की। नारद जी को जाने तो मनो चली गए, पहुंचे सील निधि राजा ने अपनी बिटिया को हाथ दिखवाओ। अच्छा कहा है अब नारद की आंखों को चश्मा बदल लगा, सुन को तोल तोल तो दिखा रहा, हाँ चश्मा को भी खेल रहे थे पहले तुम्हारा खबर हो जाए मेला लगाते वे चश्मा चलते रहे पुट्ठी थी लाल पीरी हरी झिल्ली चिपकी रहती है खबर। अब एक मोड़ी मोड़ा रे 100 रुपया दे क्या होगा पापा 100 में, वो पहले अपन को घर को 5 को दे दो मेला है। और जब शाम को मेला से लौटते सो लगत तो जैसे 56 गांव के लम्बरदार ने बता रहा है 5 रुपया में, वो में अपन का लेते पता है 58 की बड़ाई, 54 की कोनो हीरो हीरोइनों की 2 फोटो, पुंगा, एक टट्टड़ा और एक बच्चा करी आती है खोल बीमारी और एक लगाओ चश्मा। और जब दिल्लू में मेला से बराई धर कर निकलते आते सो लगता को पूरी दुनिया खरीद ले आए 5 रुपया में। अब नारद जी की आंख में वही चश्मा लगा, चश्मा को भी फर्क रहे थे भैया। एक आदमी का डॉक्टर साहब के लगो हमें पढ़ने वाला चश्मा दो, सो डॉक्टर ने 1 नंबर को चश्मा निकाल कर बोले पढ़ पा रहे, बोले नहीं, सुन 1 नंबर और बड़ा, बोले अब बोले नहीं पढ़ पा रहे, बोले और आखिरी में इतना मोटो धर दो आखिरी कांच लगा दो, लगे अब मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, बोले काय, बोले जब हमसे पढ़ता ही नहीं बने, अब ये सो चश्मा नहीं बनो दद्दा क्या थे पढ़ भी मारो चश्मा, जब पढ़े लिखे हो जो जब पढ़ पे आओ। एक आदमी ने 3 चश्मा धरे थे टेबल पे, उसे पूछी जे 3 कह लो एक दूर को एक पास को, वो कहने लगे जो तीसरो भाई 2 तो समझ में आ गए, एक से दूर को दिखाते एक पास को, कहने लगो तीसरे से जो देखा थे कि दूर को कौन आया और पास को कौन आया। नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गो, विश्व मोहिनी के हाथ में काल, अच्छा ये सो भी हो सका, सील निधि काय के बने माया के, विश्व मोहिनी काय की आए माया की, तो हस्तरेखा काय की हुज्जे माया की हुज्जे, वो के हाथ में लिखो तो कि जे की एक ही शादी वही से हुज्जे जो हमारा हुज्जे, और जे एक ही शादी वो से हुज्जे जो कमम को उसे हारों ने हुज्जे। और नारद जी ने उल्टो पढ़ डाला कि जैसे एक ही शादी हो जाए वो अमर हो जाए, अब वो को उसे हार है। नारद जी ने सोची रे बाबा बने बने सुलमत के दिन हो गए, आप तो कहूं बाई मिल जाती तो ताती ताती रोटी मिलती। नारद जी ने सोचा मोरो ब्याह हो जाए जटाड़ी ये जटाएं अब नहीं होने मोरो ब्याह। नारद जी ने सोची यार मनो मैंने भगवान को जिंदगी भर भजन करो और मांगो कुछ है नहीं, हम तो भगवान से कहें कि ब्याह कर दे, हमने अगर ईमानदारी से भजन करो। नारद जी ने सोची मैंने फिर भी ब्याह नहीं होने, हम कहो समाधि लगा के बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मर जाए कहो दया प्रकट ही नहीं हो। सो नारद जी मन मारे चले जा रहे थे, मेरे सामने भगवान दिखा गए और नारद जी ने सोची पूरे संजोग जो रही रहेगी, ये तो नहीं मिले हजारों साल में, और मिल गए हैं मतलब हमारा ब्याह पक्को। भगवान के पास पहुंचे नारद जी, बोले प्रभु हाँ नारद क्या बात है कि तू कछु हुए पर आए तो भगवान बाप है। अब नारद जी स्पष्ट नहीं किया पा रहा कि हमें ब्याह करवाने, तो लक्ष्मी जी के लाए। अच्छा एक बात और देख लो, बच्चा को कछु काम हो जब बाप से न कहे मताई के जात है,
मम्मी पापा से कह दी हमारी फीस भरने, मम्मी से पापा से पैसा मंगा दे। अच्छा बच्चा भी जानत है कि पापा मम्मी की बात मान है, कहा पापा में इतनी दम नहीं के मम्मी के में और पापा मना कर दी। दुनिया में सो को पापा ही नहीं भाव मम्मी के और पापा ना ही कर दी कि है सो को पापा। अरे राम है तो बचो, यही से मोड़ी मोड़ा नसीहत दबा ली तेरी बाप की कि वो मम्मी की मान है। अब मान रहा है, तुमने नहीं मान रहा है, घर वाली की नहीं माना था क्यों? जब तो तुमने सको बाप छोड़ दाओ कैसे, मताई छोड़ दाई, भज्जा छोड़ दाओ, रिश्तेदार छोड़ दाए, अकेले लेके कैसे नहीं छोड़ी तुमने बहुदत्ता? मन मान कहा जब तक तुम बहुदत्ता छोड़ दाए लेके कैसे अपने, तो तुम डरा कहा है। अच्छा एक बात देखो, बाप के सामने मुंह बंद हो जाते लड़का को, और मताई के सामने खुल जाता। अच्छा क्या कहते देखो, कहो बाप मुंह बंद, बाप का और मुंह खुले रहे हम तुम्हें जब जाने क्या कहते देखो बाप, मैंने बाप के सामने मुंह बंद। अब कहो माँ, मैंने मताई के सामने मुंह खुल जाती, उसे माँ का में मुंह खुल जाता। और माँ का और मुंह बंद हो जाए, वो कहो बाप। नारद जी लक्ष्मी जी के गए, बोले माँ तुम कह दी पिताजी से हमें ब्याह करवाना। लक्ष्मी जी कहीं बोले प्रभु मोड़ा ब्याह की कह रहा है कि साल सवाई के हो गए, अमूर और हो जाए। भगवान बोले सो कह दे कि हमारी का जरूरत है सो हम पूरी कर दें। लक्ष्मी जी बोली बता बेटा का चाहिए? बोले हमें करना उनको रूप चाहिए घंटा का सोते स्वयंवर है। भगवान बोले कि लक्ष्मी मोरे है बहुत रूप, अब कल को नारद जाने कहे कि हमें जो नहीं चाहे, जो चाहे तो जो नहीं, तुम एक काम करो पहुंचा दे, हम पूरी फोटो बताए दे रहे हैं अपने चेहरा, वो जो अच्छा लगे सो दे दे, हम दे दे। नारद जी गए, अब भगवान ने अपने रूप प्रकट करी। नारद जी ने सोची जो और अच्छा है, वो और अच्छा है, वो और अच्छा है। अब नारद जी को दिमाग चकरे आने को कौन लेना है। अच्छा इनसे पूछो माता जी, जब ये साड़ी ले जाते दुकानदार का, सोने एक साड़ी पटकी, एक ही बाडा अच्छी है, जो उन्होंने एक और पटक देखे लेकिन को पना अच्छा है, फिर उन्हें एक और पटकी की प्रिंट अच्छी है। अब उन्हें धुतियां पटकी और इनको दिमाग चकरे आने को जा लेना है कि जा लेना है कि जा लेना है, फिर नीचे की निकार है, फिर ऊपर की कान है, जा 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 जा। अब दिमाग चकरे आने जब उन्हें सब धुतियां पटकी दुकानदार ने, ये सही नारद जी चकरे आ गए। अच्छा फिर आखिरी में ये क्या कहते हैं, जब 20-100-200 धुतियां देख लेते हैं, फिर कहते हैं अब पसंद तो नहीं आ रही मनो ये बार जा रखे पसंद बाकी नहीं जो लिखाएंगे। जब आई के आओ रे बंदर को मो, नारद जी बोले जोई दे दे। नारद जी गए थे सुंदर बन गए, बन गए बंदर। नारद जी जल्दी जल्दी सर से पहुंचे। अच्छा पीछे से पहुंच गए शंकर जी के दुकान, भगवान से बोले कि प्रभु हमें ऐसा चश्मा दे दे। अच्छा भगवान बड़े दयालु हैं, सिर्फ 2 जनों में पता हो कि नारद जी बंदरा बन गए, एक मोहिनी को और एक भगवान को, पर पीछे से पहुंच गए ये 2 शिवगण। कहने लगे भगवान हमें भी वही चश्मा दे दीजिए, मैं नारद जी बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे यहाँ रिपोर्टर पत्रकार और हमें कैलाश पे लाइव टेलीकास्ट का दिखाने शंकर जी को, तो जब हमें असली दिखे जब तो हम देखें। बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा दिखे। नारद जी गए सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए, कभी तक तुम्हें समूहिनी ने कहा। शंकर जी के 2 गण बैठ गए सामने, एक ने एक के कान के मुंह लगाओ तो कई कुछ नहीं, तो नाक मुंह कर लो, 2 ने नारद जी को देख लो। नारद जी बोले हाँ क्या बात कर रहे हो? एक कहने लगो कि जी हम जा कह रहे के घरे चलो। सामने इनसे पूछी काय सुझे जा कह रहे हैं कि जब शादी में इतना सुंदर लड़का आओ है तो अपनो नंबर तो लग नहीं। और नारद जी ने कही बताओ जो विपक्ष में फार्म भरे वही के को हरावे बारो नंजा, तो हमारी जीत तो पक्की है। सो नारद जी और समार के बैठ गए ऐसे अच्छे आप तो माला नहीं है। नारद जी बोले फिर तुमने क्या कह दी? बोले हमने इनसे जा कह रही है कि शादी नहीं होने बाबा तला गए, पर जब किराओ लगा के ते तक आए हैं तो हमने इनसे कहा कि बफर खा के चल भी। हाँ नारद जी बोले तुम लोग बिना खाना खाए मत जाना। इतने मैंने करी दे बस मोहिनी और की पियली नजर पड़ी कुर्सी पे बंदरा पे, मैंने नारद थे सोने पूरी ले नहीं छोड़ दी। हमारे बाप ने हमारी शादी में बंदरा बुलाए। नारद जी ने सोची देख या नहीं पाई, ब्याह में तना शर्मात नहीं है, पहले शर्मात नहीं शर्माए आओ आप तो दादा आज के ब्याह देखो तुम तमाशे। पहले जब बाप मोड़ी बोली में बैठा रहा तो मड़वा में, और जब थाली में से हर दिन कार के हाथ पे लगा तो बाप रो रहा हो, मोड़ी रो रही, तेरे ब्याह पड़े बारे पंडित रोवाओ, वो दृश्य ही ऐसा हो कैसा मोरों का भी तो मीटिंग है तो हमें भी लगा के जो हम पे भी होने। अच्छा बताओ कोई बराती को नहीं आ जाते मड़वा में, कैसा दृश्य ऐसा है। पर अब नहीं रोजे तो पहले की बातें बताए, अब तो कौन मोड़ी सोचे के तन्ना रो दे। बाप ने धरी हल्दी मोड़ी ने कही, पीछे से मम्मी ने हाथ मारो रो ने 5000 का पार्लर बारी को फोटो बिगाड़ जे, ये थोड़ी फोटो की जे हो जा रही मोड़ी को रोन नहीं दे रहा है, कहाँ समय भगवान।
पहले जब गांव में विदा होती वो बुलाने न परत थोड़ी मोड़ी ऐसी चीख भरती कि पूरे मोहल्ला में सुना पड़ती कि विदा होने लगी, पूरे ने करे आती। अब नहीं रो, अब तो मोड़ी छाड़ी दरवाजे मम्मी ने उतारी आरती। अब जाने यहाँ है मम्मी बड़ी आगे के तनले पट के रो लाए। सो मम्मी ने 2 कदम तो धरे, जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ रही गाड़ी में तो मारा तरा। बताओ छह सुनिया हुआ हो तो ये ऐसी तमाशे। एक तो सुनो, मैं ये तो करूंगी बहुत कम तो जाते, मैं गाँव एक जयमाला में आगे की कुर्सी पे बैठा था गुरुजी। माई आवाज नहीं आ रही, बच्चे नहीं आ रही, हमारी तो ठीक है, जनता की आ रही। अब तो कर दिया अच्छा तेज नारद जी को भी आवा हो रहा। ये बिल्कुल सांची आ रही मैं गाँव जयमाला में अच्छे से बड़ो गार्डन, तो आगे कुर्सी पे बैठ गए। अब ये हल्की हल्की सी बीटिंग आई हुए माला लेकर नहीं संगे थाली। मैंने कहा यार तन तन सी बीटिंग है, बहू नहीं दिखा रही, कहाँ गई वहां? हमने सब संगे आओ। अब मैंने कही लोग लगे काका फैशन मुझे कछु जो नुमाए से मोड़ी बुलेट पे चली आ रही। अब चाहे उन्हें परमेश्वरी चलाई है हुए कलो चसी आ कह रहे और स्टेज के उन्हें आगे ला दो बिराक तेरे जब बुलेट सर की नन्या बिटिया डरी चिपकुली सी मां और मोरे प्राण करे जाए हंसों के मारे। मैंने जो धुतिया प्यारी मुंह में ऐसी और कान पे दावे सारो जी मार मैंने अब भैया आ रहा है और मां जाके हम इतने हंसी के उते हंसो हमें मार है बारा पिया। तो बताओ हमारी मुड़ी गिर पड़ी जो हंस रहा बाबा खा तमाशे मची है महाराज। ब्याह में आओ महाराजों के तो बचे ही नहीं, महाराज नहीं करता ब्याह, पूरा ब्याह करत के हमरा वारे। हाँ ने खवासों को काम याद महाराज अब तो कैमरा वारों को पूरा ब्याह 2-3 घंटा तो आशीर्वाद से में लग जाता। कहीं मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, वो पिए 6 पगवा 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है, वो फूफा को आशीर्वाद लगे वो खुदा ही महाराज फिर रहा हो, वो सब खुद तो नहीं बन रहा वाल। अब तुम फूफा को खाड़ो का वो 6 पगवा पिए ऐसी दारू को चढ़ना है करे मंच पे।